हेलो बच्चों, यस, क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, डीके स्टडी चैनल पर। चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 9th में साइंस की सीरीज पकड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट एंड केमिस्ट्री में। साइंस में एक पार्ट है केमिस्ट्री, ठीक है, और इसमें आज हम देखेंगे व्हाट चैप्टर फर्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपको नोटिफिकेशन दे दूं, जिन बच्चों को लगता है वो 9th की क्लास में है, 9th की क्लास की पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं, ठीक है, या इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, मैं उनको बता दूं ये 9th के लिए एक वरदान साबित होगा। और जो बच्चे 9 से अपर लेवल 10 है, 11 है, 12 है, उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए एक बेसिक का काम करेगा। यानी जब जब आपको लगता है कि साइंस का बेसिक चाहिए तो आपको यहाँ से इस चैनल से ये चीजें पकड़नी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक बच्चों आप अभी तक चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो आप फाइनली जुड़ जाएं, यस। और नोट्स बनाना है तो आप कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाएं, यस। तो उठाए कॉपी कलम, हो जाए तैयार, करते हैं लेक्चर की शुरुआत, यस। चलिए तो बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मेरा मतलब यह है कि हमारे आसपास के पदार्थ। अभी जो पदार्थ शब्द है, ये जो मैटर शब्द है, ये बता रहा है कि हमारे आसपास। तो आपके आसपास जैसे अननोन चीज जो होता है, जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते हो, तो उसे आप यूं जो भी जैसे बुला देते हो, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं कि हाँ हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फैन चल रहा है, ठीक है, ट्यूबलाइट जल रहा है, ठीक है, ये बोर्ड है, और मेरे हाथ में क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मीन्स एक चाक है, ठीक है। तो अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग नाम होता है। एक वस्तु मैटर कब कहलाएगी वो चीजें जाननी जरूरी है। मैंने आपसे बोला कि बेसिक क्लास है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे हाथ में क्या है, एक बाटल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊं आपको, यहाँ पर मैं कुछ और वस्तु उठाना चाहूंगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस चाक का मैं यूज करता हूँ, ठीक है, ये है वह चाक, कैल्शियम कार्बोनेट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये जो भी चीजें बच्चों, यही हमारे आसपास के पदार्थ, यही है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको मैं अभी उठा नहीं सकता हूँ, जैसे कुर्सी है, मेज है, तमाम चीजें हैं। आप बैठे हो, आपके अगल बगल बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप बैठे हो, जहां बैठे हो। तो हर एक चीज, दुनिया का हर एक चीज जो आपको दिखता है, जो आपके आसपास है, वही तो है भैया मैटर। दैट मीन्स अगर इसको डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स डिफिनीशन की बात करते हैं, तो क्या होगा? सिंपली में बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सिंपली एक मैटर, एक द्रव्य, एक पदार्थ किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जबरदस्त हेडिंग लगाओगे, व्हाट, सबसे पहले इसको बोलते हैं मैटर, यानी कि क्या बोलेंगे, मैटर, ठीक है। दैट मीन्स दो नाम हो सकता है, इसको आप बोल सकते हो द्रव्य। कई बच्चों को डाउट रहता है, सर द्रव्य और द्रव में क्या अंतर है? तो डोंट वरी, ये एक स्टेज की बात कर रहा है, ठीक है। ये पूरा मुख्य बात करता है, प्रिंसिपल की बात करता है, और जब द्रव की बात आता है तो एक स्टेट होता है, ठीक। तो द्रव्य, इसके अलावा इसको बोल सकते हैं पदार्थ, ठीक है। अब ये तीन नाम है, चाहे मैटर हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे पदार्थ हो, तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है। अगर सिंपली बच्चों डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या बनेगा? अभी आसपास के आपके जो पदार्थ है उसका डेफिनेशन क्या बनेगा, ठीक। तो सिंपली बच्चों आप डेफिनेशन की बाद करते हैं तो आप हेडिंग लगा लें, सिंपली क्या होगा। तो यहां आप लिखना चाहते क्या लिखेंगे? एनीथिंग, व्हाट राइट हियर बच्चों, एनीथिंग ऑक्युपाई, ठीक है, ऑक्युपाई स्पेस या प्लेस बोल सकते हैं, ठीक है, प्लेस, ठीक है, हैविंग, क्या लिखेंगे, हैविंग, ठीक है, हैविंग मास, हैविंग what properties of inertia, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एंड वी कैन फील दैट, ठीक है, एंड वी कैन फील दैट, ठीक है, क्लियर है ये चीज है। अगर आप इसको हिंदी में राइट करना चाहते हो तो मैं भी बोल देता हूं, ठीक है। फिलहाल सिंपली जो बेसिक बात है उसे आप दोनों लैंग्वेज में कवर करने का कोशिश करें, काफी क्लियर होगा। मैं आपको बता दूं, अगर क्लियर करनी है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझनी है, तो आप कोशिश ये करें कि जो लैंग्वेज है दोनों का हो, ठीक है, मिक्सिंग। दैट मीन्स पदार्थ सभी जानते हो, दुनिया का हर एक कड़वा सच है, पदार्थ होता क्या है? एक मैटर का मतलब एनीथिंग, मतलब प्रत्येक वो चीज, ऑक्युपाई मतलब क्या करे, घेरे, ठीक है, कवर करे, ठीक है, प्लेस स्थान को, हैविंग मास जिसके पास हो, क्या हो भैया, द्रव्यमान हो, हैविंग प्रॉपर्टी मतलब गुण हो, किसका गुण हो, इनर्शिया, दैट मीन्स जड़त्व का गुण हो, ठीक है, एंड वी कैन फील दैट, और जिसे हम महसूस कर सके, दैट मीन्स महसूस किससे करते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ठीक। अब आप जानते हो, ठीक है। तो फिलहाल इसका अगर हिंदी में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे सिंपली हो जाएगा बच्चों, व्हाट, वह प्रत्येक वस्तु या चीज जो
क्या करे बच्चों, स्थान घेरे, ठीक है, राइट, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, जिसमें जड़त्व का गुण हो, ठीक है, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकें, अपनी ज्ञान दे रही होता है, ठीक है, जिसे हम महसूस कर सकें, पदार्थ कहलाता है। अब इसमें पदार्थ में एग्जाम्पल की बात नहीं करेंगे, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके आसपास दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं जो अपने आप में पदार्थ नहीं, आप हो, हम है, ठीक है, ये पूरा अगल बगल की चीजें, हर एक चीज क्या पदार्थ है, हर एक चीज क्या मैटर है। मतलब ये होगा कि इसमें जो बातें कर रहा है उसको आप समझें कि ये उसकी विशेषताएं हैं, उसमें होगा तो होगा, ये कड़वा सच है। अब एक पदार्थ अगर है तो स्थान घेरेगा, ठीक है, वो कभी चेंजेस नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी भी कीमत पे। हैविंग मास, इसमें द्रव्यमान होगा, ये कड़वा सच है, उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसमें जड़त्व का गुण होगा, ठीक। अब मैं आपको एक रियलाइज कराता हूं सिंपली बच्चों कि ये है एक चाक का डब्बा, ठीक है, जो सिंपली आप देख रहे हो, और मैं एक आध लेक्चर में भी ये चीजें बता चुका हूं, जब बेसिक की बात आती है, ठीक है, मैटर की बात आती है तो बता चुके हैं। ये सिंपली एक कैल्शियम कार्बोनेट का डब्बा है, एक चाक का डब्बा है, फिलहाल किसी और का भी डब्बा हो सकता है, फिलहाल इसमें चाक है तो चाक का डब्बा, राइट। अब इसको ये पदार्थ होगा, ये तब होगा जब ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। एनीथिंग ऑक्युपाई, सिंपली एक डब्बा ऑक्युपाई प्लेस, जो स्थान को घेर रहा है, ठीक। आप इसको हथेली पर रख रहे हैं, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, वहां से आप बताइएगा कि क्या हो रहा है वास्तव में। इसको हथेली पर रखते ही हथेली का जो निचला सरफेस है, जो सतह, वो बिल्कुल ही यूं बोले छिप जा रहा है, ठीक है। इसके वजह से ये क्या कर, स्थान को घेर रहा है, राइट। तो जितना इसका आयतन वो क्या करेगा, स्थान को घेरेगा, ठीक। हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, मतलब जिसमें क्या हो, जड़त्व का गुण हो, ठीक है। जड़त्व की बात करते हैं तो जड़त्व का मतलब होता है इस मैटर में, इस पदार्थ में या इस वस्तु में एक अपना गुण होता है जिसे हम कहते हैं विरोध करने वाला। ये जड़त्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आइए थोड़ा सा इसको रियलाइज कराते हैं, आपको महसूस कराते हैं। चले बच्चों, तो जहां तक हम बात करते हैं बच्चों जड़त्व को लेकर के, ठीक है, तो यहां पे सिंपली बच्चों जड़त्व दैट मींस इनर्शिया, जिसे अभी बोले हो इनर्शिया, ठीक है। आप यहां पे विचार करिएगा, इनर्शिया जिसे हम कहेंगे जड़त्व, हिंदी में क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो इनर्शिया होता है वह एक प्रकार का गुण होता है, कैसे, जरा विचार करेंगे। किसी वस्तु का गुण होता है, एक वस्तु का क्या होता है, गुण होता है, वस्तु का गुण होता है, ठीक है, जो क्या करता है, स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, राइट। जरा विचार करेंगे, ठीक है। यहां मेरे पास एक कुर्सी है, क्या है, ये आपको दिख रहा होगा शायद, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। ये मेरे पास एक कुर्सी है और मैं इस कुर्सी को हिसाब से जड़त्व की मैं बातें करूंगा, इनर्शिया की बातें करूंगा। अब आप सिंपली जानते हो कि एक वस्तु को जब हम उठाते हैं तो कब तक उठा रहेगा या कब तक आपके पास बना रहेगा, जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है यार, जब तक आप बल लगाए हो, ठीक है। और जैसे ही बल हटाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे से लागू होगा, यानी भार का एहसास होगा इस कुर्सी का, ठीक। तो सिंपली कुर्सी बच्चों नीचे गिर जाएगा, जैसा कि गिर आवाज सुनाई दिया होगा। तो कुर्सी मैंने छोड़ा, जब मैंने बल का अट्रैक्शन हटाया तो कुर्सी नीचे गिर गया। इसका मतलब ये है कि जब कुर्सी को उठाए हैं तो कुर्सी नीचे गिर रही है, कुर्सी उठाएं कुर्सी नीचे गिरे, कुर्सी उठाएं कुर्सी नीचे गिरे। इसका मतलब है कि कुर्सी अपना स्थिति परिवर्तन नहीं करना चाह रही, वो भी एक विशेषता है, वो भी एक प्रॉपर्टी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी एक वस्तु का जो स्थिति परिवर्तन का विरोध करे, दैट मीन्स यूं बोले न्यूटन के गति विषयक पहला नियम, ठीक है। यानी इनर्शिया का मतलब होता है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, दैट मीन्स चेंजेस का। अगर वो चीजें विराम है तो विराम ही रहेगी, अगर वो चीजें मोशन कर रहा है तो मोशन ही करेगा, जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए, ठीक। तो सिंपल सी बात है बच्चों, वस्तु का गुण दैट मीन्स एक सब्सटेंस, एक पार्टिकल, एक प्रोडक्ट, एक मैटर का ये प्रॉपर्टीज होता है जो ये बताता है कि उसका स्थिति परिवर्तन नहीं होगा या स्थिति परिवर्तन का विरोध करेगा। कुर्सी उठाया, कुर्सी बोला मुझे कहां ले जा रहे हो, ठीक है, तो कुर्सी क्या किया, विरोध किया, मुझे छोड़ो जाने दो, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों क्या बोलेंगे, एक वस्तु का गुण कहलाता है जड़त्व, ठीक है, क्लियर है। अब ये मुझे लगता है कि आपको पूरी बातें एक पदार्थ में समझ में आई होगी। जो भी बच्चे बेसिक क्लास के रूप में कवर करते हैं वो पक्का पूरा 100% क्लास कवर कीजिएगा। आपको हर एक बातें बताऊंगा, आप सिंपली कलम उठा लो, कॉपी उठा लो, तो आपका आराम से एक नोट्स बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा घबराने को सकता नहीं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, बिंदास। 9th वाले बच्चों आपके लिए वरदान है,
ये वरदान साबित होता है कि आप सिंपली क्या करो, सिंपली ब्लैक एंड ब्लू 2-3 टाइप के कलम उठाओ और आप सिंपली नोट्स बनाओ, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। ये रहा मैटर का डिफिनेशन, ये रहा एक मैटर का मतलब। या चलिए बच्चों, तो यहाँ पे अब हम सिंपली आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे, यहाँ से कुछ टर्म लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स रिलेटेड होगा मैटर से, ठीक है। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, ठीक है। दैट मीन्स important terms related to matter, important term related to matter, ठीक है। ये चीजें यानी यहाँ पे जो पदार्थ है उससे रिलेटेड कुछ हम टर्म की बातें करेंगे। दैट मीन्स एक पदार्थ को जो बताने वाला, एक पदार्थ की जो खासियत करने वाला। तो पदार्थ में भी आपने देखा वॉल्यूम की बात हुई है, पदार्थ में भी आपने देखा है कि उसके मास की बात हुई है, पदार्थ में अभी आपने देखा है कि उसके इनर्शिया की बात हुई है, ठीक है। तमाम चीज़ों की बातें हुई है। एक पदार्थ की जो विशेषताएं होती है उसका जो अलग अलग कंडीशन वो बताता है कि पदार्थ का वास्तव में मतलब क्या है, ठीक। तो यहाँ पे जो टर्म की बातें हो रही है, रिलेटेड टर्म यानी रिलेटेड टू मैटर, एक पदार्थ से संबंधित कुछ हम टर्म की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों द्रव्यमान, दैट मीन्स मास, एंड बात करेंगे किसके बीच में, मास एंड वेट, दैट मीन्स द्रव्यमान तथा भार के बीच में थोड़ा सा संबंध रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले दैट मीन्स मास को लेकर के, दैट मीन्स द्रव्यमान को लेकर के, ठीक है। किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान, दैट मीन्स क्या होता है, मास होता है, ठीक है। अच्छा, मास सुनो समझ लीजिएगा, ये मास है। तो मास का मतलब क्या होता है, जब रियल क्वांटिटी की बात आती है, जब किसकी बात आती है, जब एक रियल क्वांटिटी की बात आती है, जब एक रियल क्वांटिटी की बात आती है, तो जहां पर रियल क्वांटिटी होगा वहां बच्चों होगा मास, ठीक है। सिंपली अगर इसका डिफिनेशन की बात करते हैं तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को वहां पे द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। यानी किसी, क्या लिखना चाहे तो लिखेंगे सिंपली वे में, अब इसका विस्तार करने वाले डोंट वरी, ठीक है। व्हाट राइट हियर बच्चों, किसी वस्तु में उपस्थित, व्हाट राइट हियर बच्चों, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा, द्रव्य की वास्तविक मात्रा, द्रव्य की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान कहते हैं। दैट मीन्स रियल क्वांटिटी, ठीक है, वास्तविक मात्रा, दैट मीन्स रियल क्वांटिटी क्या कहलाती है, उस द्रव्य की द्रव्यमान कहलाते हैं, ठीक है। अब ये किसी वस्तु में प्रेजेंस रहेगा, ठीक है, एक रियल क्वांटिटी, मतलब साफ साफ स्पष्ट है कि जो रियल हो तो है, मतलब रियल का मतलब वो कभी बदल नहीं सकता। तो एक द्रव्यमान, आप सुने होंगे कि द्रव्यमान भार जल में डाले किसी भारी भरकम वस्तु को तो हल्का फील होता है, या हवा में डाले तो हल्का फील होता है। तो वहां पे उस वस्तु में द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, अभी वेट बाकी है। वेट और द्रव्यमान दोनों में थोड़ा सा मजेदार अंतर देखने को मिलेगा, किसमें क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जब जब रियल क्वांटिटी की बात करेगी, जब जब वास्तविक मात्रा की बात करेगी, तो इसका मतलब है कि वो बदलेगा ही नहीं। मतलब द्रव्यमान कभी भी किसी भी कीमत पर किसी भी पोजीशन में चेंजेस नहीं हो सकता। तो ये बात आप जरूर नोट करेंगे बच्चों, ये बात आप जरूर नोट करेंगे बच्चों, द्रव्यमान स्थान परिवर्तन के साथ चेंजेस नहीं होता, द्रव्यमान स्थान परिवर्तन के साथ बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। आप ऐसे भाषा बना सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल ही रहा, एक रियल क्वांटिटी को मास कहेंगे, एक प्रेजेंस होता है किसी मैटर के भीतर, ठीक। यहीं पे थोड़ी बहुत बातें अगर हम करते हैं, अच्छा इसको हम एक चीज और भूल गए, यहाँ पे इसे हम डिनोटेड करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्लियर है, बोलिए, ठीक है। तो ये बातें, अच्छा थोड़ी मोड़ी बात अगर करते हैं, किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेट को लेकर के। दैट मीन्स भार एक शब्द होता है, भार जिसका मात्रक न्यूटन होता है, दैट मीन्स वेट, WEIGHT, ठीक है। वेट का मतलब क्या होता है,
बच्चों। एक वेट का मतलब क्या होगा, ठीक है, एक वेट का जो रिलेट होता है वो काफी ग्रेविटेशन से ज्यादा होता है, ठीक है। एक वेट और मास का दोनों का संबंध अभी होने वाला है, बट उससे पहले अभी आपने देखा कि जो रियल क्वांटिटी दैट मीन्स मास को डिनोट करती है। अब ये वेट क्या है वास्तव में, जिसका मात्रक न्यूटन होता है, ठीक। तो न्यूटन से एक शब्द आता था आपको कि न्यूटन ने इसके बारे में बताया था, एक ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। मैं आपको बता दूं, जब हम न्यूटन की बातें करेंगे दैट मीन्स एक टॉपिक आता है, एक चैप्टर आता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें होती है। जब यू बोले फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें आती है तो वहां पर जो न्यूटन ने अपनी पूरी भूमिका, अपना पूरा जीवन ने उछावर कर दिया था। आपको ए टू जेड बताएंगे यार कि न्यूटन वास्तव में कितने गजब के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कमाल किया, पूरा उनकी जीवन लीलाएं बताएंगे, ठीक है, एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से। फिलहाल ग्रेविटेशन का इंतजार करें, तब तक बने रहे चैनल के साथ, ठीक है। यस, तो बच्चों एक वेट, एक भार का मतलब होता है कहीं कहीं पृथ्वी क्या करती है, वस्तुओं को अपने ओर खींचती है। ये तो सिंपल से होता आ रहा है, ये आज से नहीं बहुत पहले से होता आ रहा है कि हर चीज ऊपर से नीचे ही गिरती है, जिसका मनन मंथन किया था न्यूटन ने, राइट। उसके आधार पर न्यूटन को बहुत बड़ी भूमिका दी गई। न्यूटन का जो नाम था उसे एक यूनिट के रूप में यूज किया जाने लगा, ठीक, आज के समय में। तो एक वेट को समझने के लिए आपको यहाँ पे जैसे सिंपली यहाँ पे अर्थ का मोमेंट बना दिए, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इसके सतह पे या कुछ ऊपर, ठीक है। तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक प्रकार क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या राज है, यह सिंपली ऑब्जेक्ट स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया है, यानी फ्रीडम है, फ्री है। और यह ऑब्जेक्ट अब इस जो पृथ्वी है दैट मीन्स जो अर्थ है, इसका जो ये सेंटर है, क्या होता है, ये होता है बच्चों सेंटर, दैट मीन्स इसे हम केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्र। तो यहां जो अर्थ का सेंटर होता है, यह ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बल लगाती है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। यह एक प्रकार का होता है फोर्स, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे न्यूटन ने बोला TATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया था बच्चों, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में गुरुत्व बल भी कहते हैं, ठीक है। यानी एक पृथ्वी अपने केंद्र द्वारा, अपने सेंटर के माध्यम से एक वस्तु को जिस बल द्वारा खींचती है, यानी उस बल को, उस एफ को हम बोलते हैं, उस एफ को हम वेट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेट, यानी एक भार बोलते हैं। तो भार एक प्रकार का बल होता है जो उस वस्तु पर, उस पृथ्वी के केंद्र द्वारा लगाया जाता है, ठीक। तो यहां पर इसका नाम दिया गया, इसी बल का नाम दे दिया गया है, इसी बल का नाम दे दिया गया, वेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, दैट मीन्स ये होता है WEIGHT, यानी कि वेट होता है, ठीक है। तो वेट सिंपली आपने समझा कि जब पृथ्वी, यानी इस स्ट्रक्चर से आप डिफाइन कर सकते हो कि जब पृथ्वी अपने सेंटर द्वारा, जब एक अर्थ मूवमेंट होता है, दैट मीन्स वहां पे जो सेंटर होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जिस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करता है उसे हम कहते हैं वाट, वेट का नाम देते हैं, दैट मीन्स टोटल वहां पे फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेट में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बच्चों का डेफिनेशन की बात करते हैं, अगर आप राइट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। चलिए तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सिंपली व्हाट राइट हियर, ठीक है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, आकर्षित करती है, उसे, उस वस्तु का भार कहते हैं। क्लियर है बच्चों। और यहां पे इसके बारे में लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे, व्हाट राइट है बच्चों, इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे अगर कुछ और बात किया जाए तो यहाँ पे अब इसमें आपने भी देखा कि एक रियल क्वांटिटी मास को बताता है और एक अर्थ का मूवमेंट, दैट मीन्स वहां फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एक ऑब्जेक्ट के प्रति होता है, वो बताता है भार को, ठीक, एक प्रकार का बल होता है भार सिंपली। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार करें तो क्या होगा, यानी इन दोनों का अगर मान लीजिए एग्जाम बैठे और डिफरेंट लिखने के लिए आ गया
तो स्टेप बाय स्टेप कैसे डिफरेंट लिखते हैं उस चीज को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे जगह देना पड़ेगा, ठीक। तो फिलहाल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हम बात करेंगे कि वास्तव में डिफरेंट बिटवीन मास एंड वेट, वास्तविकता क्या है, एंड रिलेशन बिटवीन, एक छोटा सा इक्वेशन बनेगा, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है, दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। फिलहाल नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। यस, चलिए बच्चों, तो फाइनली अब हम भी देखेंगे डिफरेंट बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा विस्तार देखना चाहें या आपको एग्जाम में लाइन बाय लाइन इसका अंतर लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से अगर हम मास की बात करते हैं तो एक साइड में सिंपली मास लिखोगे, ठीक है, और इस सिंपली आप क्या लिखोगे, वेट लिखोगे, ठीक। तो बच्चों जो मास होता है जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं और भार यहाँ पे वेट लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर का उधर हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या होता है, सबसे पहले आप एक एक लाइन को समझेंगे और एक को पकड़ेंगे दूसरा इनवर्स हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सिंपली द्रव्यमान अभी आप सुने हो कि किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की एक मात्रा होता है और द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है। सिंपली सी बात अभी बताया कि रियल क्वांटिटी जो डिफाइन करता है किसको, एक मास को, किसके लिए, सब्सटेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, वेट की बात करते हैं, भार की बात करते हैं, तो किसी वस्तु में भार का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है जो कि पृथ्वी अपने केंद्र द्वारा क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक। पहली लाइन तो दोनों क्लियर है क्योंकि पहली लाइन का डिस्कशन हम पूरा विस्तार से कर चुके हैं, ठीक। अगली लाइन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, एक अचर होता है जिसे सिंपली आप बदला नहीं जा सकता, ठीक है, आप बदल नहीं सकते हो। अचर का मतलब क्या होता है, न बदलने वाला चीज, और यह एक चर होता है जिसे आप बदल सकते हो, ये अपने आप बदल जाता है, डिपेंड होता है पोजीशन क्या है, ठीक है। चले अब कुछ और बात करते हैं बच्चों, अगर इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं, दैट मींस एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका एसआई मात्रक हमेशा याद रखिए केजी होता है, ठीक है जी। और इसके एसआई मात्रक की बात करते हैं, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसको काफी डीपली तरीके से समझाया था न्यूटन ने, ठीक है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये बहुत कड़वा सच है, विच इज अनचेंज रियलिटी। ये रियलिटी चेंज कहाँ होती है यार, जहां पे रियलिटी चेंज की बात न हो वहां पे क्या होता है, सिंपली मास होता है। अब एक मास जब वास्तव में शून्य नहीं होता, इसका मतलब क्या, लॉजिक है कि वो रियल क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक। भार का मान शून्य भी हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है शून्य, शून्य का मतलब हो सकता है बच्चों, जैसे पृथ्वी के सेंटर पर जी का मान होता है 0, यानी गुरुत्व जो होता है, त्वरण जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब हम सिंपली बात करते हैं कि एक चंद्रमा पर जो जी होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक बात और है आपसे जो करनी है वो क्या है, W=mg को लेकर के करनी है, ठीक है। एक चंद्रमा पर अगर ध्यान से देखा जाए तो एक चंद्रमा पर जो जी का मान होता है, ठीक है, वो पृथ्वी पर जी के मान का लगभग 1/6 गुना होता है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया है कितना किलोग्राम, 600 किलोग्राम, ठीक, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो चंद्रमा पर लगभग 100 किलोग्राम का फील होगा, कुछ ऐसा। तो ये होता है एक जी का महत्व किसके लिए, चाहे वो पृथ्वी पे हो चाहे वो चंद्रमा पे हो, ठीक। आखिरी बात जो करना है वो ये करना है कि इसे समांतर दंड तुला द्वारा मापा जा सकता है। अब ये दंड तुला क्या होता है, दंड तुला एक प्रकार की यूं बोले तराजू, जिसके द्वारा एक मेजरिंग का एक सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्यारा सा दिख रहा होगा, एक दंड तुला दिख रहा होगा जिसे आप काफी क्लियर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पे पांचवी बात करते हैं, यहाँ पे वेट के लिए इसे स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है, न्यूटन टन जो भी कहिए, वाट न्यूटन, ठीक है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर इसका फिगर दिख रहा होगा, एक स्प्रिंग तुला का मतलब क्या होता है, ठीक है। यस, तो प्यारे बच्चों ये रहा आपके बीच में सिंपली वेट एंड मास का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोनों को मिला करके एक जो इक्वेशन बना है, दैट मीन्स यहाँ पे जो फॉर्मेट बना है बच्चों, यहाँ पे जो फॉर्मेट बना है वो क्या बना है, मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो W होता है mg होता है, क्या होता है, mg। तो W mg का मतलब ये होता है कि एक वेट एंड एक मास में दोनों में रिलेशन, ठीक है, यह एक प्रकार का रिलेशन होता है, यह एक प्रकार का संबंध होता है, ठीक है, जिसमें g आया। और बच्चों g होता है गुरुत्व त्वरण, क्या होता है, g होता है गुरुत्व त्वरण, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों इस पूरी बातों को नोट करेंगे और आपको एग्जाम में कैसे लिखना है तो कुछ इस प्रकार से ही लिखना है, ठीक है। अगर पूरी नंबर उठानी है सिस्टमेटिक तरीके से तो आप इतना जरूर लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और इसके टर्म की बात करेंगे, एक मैटर से रिलेटेड कुछ और टर्म लेंगे, जैसे कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, और इसमें एनर्जी की बात होती है, ठीक है। और लास्ट में देखने वाले हैं कि एक एनर्जी को लेकर के
एक मास और एनर्जी का मतलब देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ तक इसकी शॉर्ट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सिंपली यहाँ पर एक और बेसिक टर्म की बात करेंगे विच इज रिलेटेड टू मैटर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों आयतन। ठीक है, आयतन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है यार। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो ये आप सीख लोगे तो आगे चल करके आपको काफी यूं बोला यूजेबल हो जाएगा। हर एक टॉपिक का जो क्लियरनेशन होगा ये छोटे छोटे टॉपिक का ही डिस्कशन से होगा। ठीक, तो आयतन को हम सिंपली बोलते हैं बच्चों वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब ये वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वह सिंपली अगर इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? किसी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं? उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि यहां पर एक वस्तु जो होता है वो आयतन कैसे कवर करता है। तो यहां पर बच्चों एक वस्तु जो कवर करता है वो त्रिविमीय रूप में कवर करता है। चलिए बच्चों, यहां बात करते हैं कि एक वस्तु यानी कि पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं बच्चों, पदार्थ त्रिविमीय स्थान घेरते हैं। त्रिविमीय स्थान घेरते हैं। ठीक है, त्रिविमीय स्थान घेरते हैं। ठीक है, लॉजिक क्या जरा समझेंगे। हमेशा वस्तु त्रिविमीय स्थान ही क्यों घेरेंगे? एक पदार्थ त्रिविमीय स्थान क्यों घेरता है? क्योंकि एक बिमी और द्विबिमी जो 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन जो शेप होता है उसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों होता है 0। ये बात आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है, व्हाट एक बिमीय जैसे कि रेखा ले सकते हैं, जैसे रेखा ले सकते हैं। ठीक है, एंड द्विबिमीय की बात करते हैं, द्विबिमीय स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द्विबिमीय जैसे कि क्या ले सकते हैं? व्हाट ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, एंड इसमें ये शेप की बात कर सकते हैं, दैट मीन्स वर्ग की बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बिमी हो चाहे द्विबिमी हो का आयतन 0 के बराबर होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर है? यानी हमेशा जो एक पदार्थ होगा वह त्रिविमीय स्थान घेरेगा। त्रिविमीय का मतलब होता है 3 डायमेंशन। ठीक है, अच्छा क्यों ऐसा? क्योंकि एक बिमी और द्विबिमी जो आकृतियां होती है उनका आयतन 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब सिंपली बच्चों एक वस्तु का आयतन का मतलब होता है, यानी अगर हम आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? सिंपली बच्चों किसी भी वस्तु का आयतन यानी वॉल्यूम फॉर एनी सब्सटेंस, किसी वस्तु का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या लंबाई का सीधे हम क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? लंबाई का क्यूब, यानी यूं बोलें इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा मीटर का क्यूब होगा। ठीक है, तो ये तो फाइनल है, यहां तक तो ठीक है। यहाँ चले, लेकिन यहां पर एक जबरदस्त बात है, लेकिन रसायन की रसलीला में रसायन में आयतन के लिए प्रायः छोटे मात्रकों, ठीक है, जैसे हम बात करेंगे जैसे वाट सेमी का क्यूब, अथवा बोल सकते हैं वाट डेसीमीटर का क्यूब का प्रयोग करते हैं। सिंपली बच्चों, ठीक है, प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है? मुझे लगता है आपको इतनी बातें क्लियर है एक वॉल्यूम को लेकर के, एक आयतन को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे एनर्जी को लेकर के, यानी क्लास 9th में जो आपको टॉपिक पढ़ना है, जो एनसीईआरटी पैटर्न के, जो एनसीईआरटी बेसिस टॉपिक पढ़ना है, हर एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, मैंने आपको पहले बोल दिया है।
अगर आप कापी और कलम लेकर तैयार हैं तो आपको बता दें आपका जो नोट्स बनेगा एकदम परफेक्ट, यानी कि एकदम, यानी यूं बोलते हैं एक ग्रेड का नोट्स बनेगा। ठीक है, फिलहाल यहां तक नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, तो यहाँ पे हम एक और छोटा सा टर्म की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ रहा है उससे बिल्कुल ना घबराएंगे। दैट मीन्स ऊर्जा की बात होंगी। ठीक है, कुछ हम एनर्जी की बात करते हैं। आइए बताते हैं आपको कि एनर्जी जैसे कि सिंप्लीफाई किया जाए तो सभी बच्चे आप इसको जानते हो। ठीक है, एक एनर्जी वास्तव में होता क्या बच्चों? एक एनर्जी का मतलब होता है एक प्रकार की पावर, यूं बोले एक प्रकार की सामर्थ्य, यूं बोले एक प्रकार की क्षमता। एक वस्तु हो, चाहे एक व्यक्ति हो, एक जानवर हो, चाहे कोई भी, एक वस्तु द्वारा, किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो पावर होती है, कार्य करने की जो सामर्थ्य होती है, कार्य करने की जो क्षमताएं होती है, वही होती है ऊर्जा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर बच्चों क्या देखा आपने कि किसी वस्तु द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। अगर ऊर्जा को थोड़ा सा और हम थोड़ा सा ऊर्जा में कुछ और बातें करते हैं, कुछ लॉजिकली बातें करते हैं, तो एक ऊर्जा की जो मात्रा होती है वह प्रत्येक वस्तु में निश्चित होती है। ये बातें आप जरूर लिखेंगे, ये बातें आप जरूर नोट करेंगे, ये बातें जरूर आप नोट करेंगे। किसी वस्तु में, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पे ये रहा थोड़ा सा ऊर्जा का मतलब। ठीक, अच्छा जी, ऊर्जा को हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ऊर्जा का कन्वर्जन करते हैं, ऊर्जा का हम एक रूप से दूसरा रूप देते हैं। ठीक है, कन्वर्जन मतलब होता है उसको परिवर्तित करना। ठीक, तो बच्चों एक ऊर्जा जो कि किसी भी वस्तु में फिक्सेड है, यानी कि निश्चित है, उससे आप हटा नहीं सकते हैं, उससे आप खत्म नहीं कर सकते हैं। एक ऊर्जा का मतलब होता है कन्वर्जन करना। दैट मीन्स उसका यूं बोल, ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों जैसे वाट, जैसे क्या होता है, जैसे प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, जैसे प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल सकते हो, बोलो, ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा और क्या हो सकता है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, क्या होगा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, आदि रूपों में, आदि रूपों में उपस्थित हो सकती है, उपस्थित हो सकती है। क्लियर है? अच्छा जी, ये रहा सिंपली बातें कि ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों में, जैसे प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आदि रूपों में उपस्थित हो सकती है। यानी ऊर्जा को आप बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते हो। किसी भी द्रव्यमान में ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है, ठीक है, और ऊर्जा का ना ही कोई भौतिक स्वरूप होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अर्थात ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है और न ही ऊर्जा का कोई भौतिक स्वरूप होता है। तो क्या लिखेंगे, ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है, न तो द्रव्यमान होता है और न ही कोई भौतिक स्वरूप होता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? इतनी बात है। ठीक है,
तो ये रहा सिंपली एक ऊर्जा को लेकर के, एक ऊर्जा का, एक एनर्जी का मेंशन बोल सकते हैं। दैट मीन्स इसमें एक मैटर से रिलेटेड एक टर्म के रूप में, ठीक। यहाँ पर कुछ और लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, यहीं पर हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक छोटा सा यूँ बोलें टॉपिक लेकर के, ठीक है, एक छोटा सा संबंधों को लेकर के, ठीक है। क्या होता है? द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यता नियम, ठीक है। क्या बोलेंगे? तुल्यता नियम। दैट मीन्स क्या होगा, जरा विचार करें, ठीक है। यहाँ पर सिंपली बोला गया बच्चों, आइंस्टीन के माध्यम से एक समीकरण दिया था जिसने, ठीक है, कि यदि माना ऐसा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है, एंड उसका जो ऊर्जा है बच्चों वो है E, तो वहां पर एक इक्वेशन बन के आएगा E = mc स्क्वायर। इसका पूरा विस्तार आपको बताया जाएगा, फिलहाल यहाँ पर इतना ही आप जाने, ठीक है। E = mc स्क्वायर, ठीक है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर E क्या है, वस्तु में उपस्थित ऊर्जा है, ठीक है, और यहाँ पर m क्या है, वस्तु में द्रव्यमान की मात्रा, ठीक। तो यहाँ बच्चों इस समीकरण से बस यही बताया गया है कि यहाँ पर एनर्जी को मास में एंड मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान को हम ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं इस माध्यम से, यानी आइंस्टीन के माध्यम से, इस समीकरण के माध्यम से ये बातें बताई गई, ठीक। जहाँ पर ये जो C होता है, ये जो C होता है, जहाँ पर ये जो C है दैट मीन्स वेलासिटी ऑफ व्हाट यू लाइट बोल सकते हैं, दैट मीन्स एक रेडिएशन बोल सकते हैं, प्रकाश का वेग, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? प्रकाश का वेग। क्या बोलेंगे? प्रकाश का वेग। दैट मीन्स कितना होता है? वाट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर बच्चों? क्लियर है? यस। तो यह है एक प्यारा यहाँ तक कुछ बेसिक टर्म की बातें हुई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, फाइनली बात करेंगे एक पदार्थ में जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, उनके छोटे छोटे कुछ फैक्टर जानेंगे, कुछ फैक्टर इफेक्टिव जानेंगे, कुछ हम प्रॉपर्टिक बात करेंगे, कुछ हम ग्रुप बात करेंगे। फिर आगे बढ़ते हम बात करेंगे एक स्टेज ऑफ द मैटर क्या होता है, यानी एक पदार्थों की अवस्था। दैट मीन्स लेंगे सॉलिड, स्टेट और गैस, और उसके साथ साथ हर एक बातें बताएंगे कैसे उसका स्टेज होगा, उसका जो अवस्था होगा उसका मतलब क्या है। फिलहाल यहाँ तक नोट करें। चलिए बच्चों हम बात करेंगे फाइनली पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। अगर आप इसको जानते हो बेटर तरीके से, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ले जाएंगे स्टेट ऑफ द मैटर को लेकर, ठीक है। अगर आपको स्टेट ऑफ द मैटर समझना है, दैट मीन्स एक पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उसको समझना है, तो आप उससे पहले जो पदार्थ बना है, दैट मीन्स पार्टिकल से बना है, यानी कि छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। तो कण वास्तव में होता क्या, एक पदार्थ में जो कण होते हैं उनका थोड़ा सा हम गुण को समझेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ये तो बात सही है, यानी यहाँ पे जो भी लाइन लिखेंगे एकदम कड़वा लिखेंगे, जो होगा तो होगा भैया, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों, पदार्थ के कण निरंतर, ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। यानी दैट मीन्स यूं बोल रहे हैं गतिशील होते हैं, ठीक है, गतिशील होते हैं, ठीक है। अर्थात काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अर्थात काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। इनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा पाया जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है, ज्यादा कम तो वो स्टेज पे डिपेंड करेगा। फिलहाल तीसरी बात करते बच्चों, वाट पदार्थ के कणों के मध्य, ठीक है, कणों के मध्य आकर्षण बल, दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। जिसे हम चाहें तो बोल सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं, जिसे क्या बोल सकते हैं, जिसे अंतराणविक
अंतरा आणविक बल कहते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना, अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, एक और अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, अब एक अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होगा वो डिपेंड होगा, किस पर डिपेंड होगा, वो फाइनली डिपेंड होगा उनके बीच में जो गैप होगा, ठीक। यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ता कब और घटता कब है, ठीक। तो जब एक पार्टिकल यानी कणों के बीच में, किसी पदार्थ के भीतर जो कण होते हैं उनके कणों के बीच में अगर गैप कम होगा, कण जब पास पास रहेंगे तो यूं बोला अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक। तो जितना ही गैप कम होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन का ज्यादा होना यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल का बढ़ना टोटल डिपेंडेंट किस पे है, गैप पे है। जितना कम गैप रहेगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, पदार्थों के वाट रिक्त स्थान कम होने पर अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ता जाता है या बढ़ता है, ठीक है। इतनी बात है, क्लियर है। थोड़ा सा चले एक बार और रिवाइज कराते हैं सिंपल वे में। हमने ये बोला कि अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन करनी है, क्योंकि अब पदार्थ के बारे में समझ रहे हो तो सिंपली पदार्थों के कणों के पहले अभिलाक्षणिक गुण समझ लो, कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके, ठीक है। किसी भी मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। यहाँ बच्चों पदार्थों के कणों के मध्य सबसे पहली बात रिक्त स्थान होता है, यह तो सिंपल से फंडा है। दूसरी बात पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जिसके कारण उसमें बोल सकते काइनेटिक एनर्जी भी पाई जाती है, किसी में ज्यादा किसी में कम, ठीक। तीसरी बात करते हैं पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे हम अंतराणविक आकर्षण बल का नाम देते हैं, ठीक है। और चौथी बात है अंतराणविक आकर्षण बल का ज्यादा होना डिपेंडेंट होता है उसमें रिक्त स्थान का कम होना। तो ये प्यारे प्यारे बच्चों ये रहा आपके बीच में अभिलाक्षणिक गुण का मतलब। फिलहाल यहाँ तक नोट करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे, बहुत ज्यादा जबरदस्त बात करने जा रहे हैं। और इसी के साथ आज का जो क्लास है वो क्लोज किया जाएगा। यहाँ पर हम जानेंगे एक स्टेट ऑफ द मैटर क्या है, यूं बोले क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। फिलहाल यहाँ पे लेंगे फिजिकल स्टेट ऑन टोटली बेसिस ऑन द फिजिकल स्टेट विच इज सॉलिड लिक्विड गैस, एंड 2 या 3 स्टेट ऐसे हैं जिनको कंबाइन करके या स्टेट्स के आधार पर ही मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। फिलहाल हम बात करेंगे, नोट करें। चलिए बच्चों अब देखते हैं स्टेट ऑफ द मैटर्स, दैट मीन्स एक द्रव्य का जो अवस्था है वो क्या होता है, ठीक। तो बच्चों आपको बता दें एक लॉजिक वाली बात, ये बात तब की है जब एक मैटर एक द्रव्य को लेकर के जब बंटवारा यानी वर्गीकृत करने की बारी आई, तो वहां पे प्राचीन काल में सबसे पहले कुछ विद्वानों ने मिल करके एक मैटर को, एक द्रव्य को 5 वर्गों में विभाजित किया था, जिसे हम पंचतत्व का नाम दिए थे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल की बात है, ठीक है। कब की बात है? प्राचीन काल की बात है। कुछ विद्वानों ने, ठीक है, विद्वानों के द्वारा एक मैटर को 5 वर्गों में, ठीक है, कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा गया, और इस 5 वर्ग को पंच तत्व का नाम दिया गया, ठीक है। पंच तत्व का नाम दिया गया था, जिसमें यूं बोलना क्या था, वायु, ठीक है, अग्नि, ठीक है, अग्नि, ठीक है, जल, पृथ्वी, आकाश, ठीक है। लग रहा 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से ये मानना था प्राचीन काल में, विद्वानों का मानना था कि वास्तव में जो द्रव्य होगा उसकी अवस्थाएं कुछ इस प्रकार से होंगी, एक पंचतत्व को बताएगा, ठीक। लेकिन अब देखा जाए आज के समय में जो आधुनिक विद्वानों ने जो बांटा है, एक मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया है, वो जनरली 2 आधार के रूप में बताया। 2 आधार, मैं ये बोलता हूँ आधार, ठोस द्रव गैस क्या है वो बात की बात अलग है, ये रासायनिक संगठन वाली बात अलग है। तो वहां पे आधार बताया गया है। तो आधार में बच्चों एक मैटर का जो आधार बताया गया कि वास्तव में एक अगर मैटर होगा, ठीक है, तो एक अगर मैटर होगा तो वो 2 तरह से होगा। एक होगा भौतिक अवस्था, क्या होगा? एक होगा भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, के आधार पर, और एक होगा रासायनिक
संगठन के आधार पर, ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो यहाँ एक लॉजिक वाली बात समझिएगा। अब इस समय जो मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ है वो सिंपली दो बेस पे हुआ है, यानी कि दो आधार पे हुआ है। एक आधार ये है और एक आधार ये है। लेकिन इसके पहले प्राचीन काल में वैज्ञानिक क्या बोले थे, प्राचीन काल में विद्वान क्या बोले थे कि सिंपली एक मैटर जो होगा बच्चों वो पंचतत्व का मतलब होता है 5 प्रकार के तत्व बोल सकते हैं जो कि पूरा पूरा इस ब्रह्मांड को बताते हैं, ठीक, यानी कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से मिलकर पूरा का ब्रह्मांड बोल सकते हैं बना है। तो इस प्रकार एक द्रव्य का मतलब साफ साफ आता है सामने। लेकिन आज के समय में क्या किया गया, मैटर का क्लासिफिकेशन प्यूरिफाई करके दो तरह से रखा गया है कि वास्तव में अगर मैटर होगा तो भौतिक अवस्था के आधार पर होगा, वास्तव में अगर मैटर हो तो रासायनिक संगठनों के आधार पर होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर अब इसी को लेकर के चलना है आपको आगे कि स्टेट ऑफ द मैटर में यहाँ पढ़ना है। इस चैप्टर में, इस क्लास 9th में जो पहला चैप्टर चल रहा है, जो अभी हम शुरुआत किए, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें मैटर में केवल और केवल पढ़ना है भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी यहाँ पे भौतिक अवस्था के आधार पर हम देखेंगे, आप नाम सुन चुके होंगे, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो बच्चों ठोस, द्रव, गैस को हम पूरा जनरलाइज करेंगे। और इसके अलावा 3 और होता है, जैसे कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, या प्लाज्मा। इसके अलावा एक और होता है फर्मिओनिक कंडेंसेट। तो पहले हम जनरलाइज करेंगे ठोस, द्रव, गैस, विच इज जनरल स्टेट ऑफ द मैटर, विच इज फिजिकल स्टेट बोल सकते हैं, ठीक। यानी कि 3 जनरल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और जो आने वाला चैप्टर है दैट मीन्स इस मैटर प्योर, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं, इस चैप्टर में यानी आने वाले चैप्टर में हम बात करेंगे, ठीक है। एक मैटर का क्लासिफिकेशन में देखने वाले हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। तो सिंपली बच्चों यहाँ पर क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो हम इसको उठाते हैं और यहाँ पे जनरलाइज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पदार्थ होता है वो भौतिक अवस्था के आधार पर जो जनरल 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अलावा जो 3 या 4 और होंगे, 3 या 2 और होंगे, जैसे प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, आप नाम सुने होंगे, ठीक है। यस, इसके अलावा फर्मियोनिक कंडेंसेट होता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर भी मैटर के कुछ क्लासिफिकेशन बढ़ रहे हैं। लेकिन चाहे जितना बढ़ जाए, जो जनरल स्टेट है वो केवल 3 ही रहेगा, ठोस, द्रव और गैस। तो ये कसम खा लें, ये गांठ बांध लें और ये प्रण लें कि वास्तव में जो जनरल स्टेट होगा वो 3 होगा, ठोस, द्रव, गैस। तो उसका करेंगे पूरा विस्तार से भांडाफोड़। यस, तो हो जाते यार। फिलहाल यहाँ तक आप नोट करना चाहे नोट करेंगे, फिलहाल हम बात करेंगे। यस, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे सिंपली बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली तीनों स्टेट लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सॉलिड, ठीक है, ये जनरल स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बीच में लिखेंगे लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों गैस, ठीक है। तो ये जनरली क्या है, 3 स्टेट है। ये क्या है, जनरल स्टेट है। जनरल स्टेट का मतलब होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, सामान्य अवस्था, ठीक है। तो पहली बात है क्या होगी, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक सॉलिड में होता क्या वास्तव में बच्चों, यहाँ पे इसके अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं, कणों की बात करते हैं, तो कण बहुत पास पास होते हैं, यानी कणों के बीच में जो गैप होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात जो करने वाले हैं, हम जो आपसे बात करेंगे वो गैप को लेकर करेंगे। किसकी बात करेंगे, गैप को लेकर के, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका गैप होगा, यानी पहली पोजीशन में हम क्या बात करेंगे, गैप जो होगा वो होगा मिनिमम होगा, दैट मीन्स बहुत कम होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं बच्चों तो इसकी अपेक्षा इसके क्या होगा, इसका होगा कुछ इस प्रकार से व्हाट, यहां पर देखना कुछ ऐसा, ठीक है। ये है एक लिक्विड का गैप, यू बोल रहे उसके पार्टिकल की व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका पहला होगा बच्चों वो होगा गैप को लेकर के, दैट मीन्स यू बोले मिनिमम या मैक्स होता है किसकी तुलना में, कंपेयर PARE होता है क्या, कंपेयर विथ क्या बोलेंगे, विथ सॉलिड, ठीक है। यानी एक सॉलिड की तुलना में जो गैप होता है बच्चों क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, इसके कणों की बात करते हैं, तो बच्चों एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा है, ठीक है।
तो यहाँ हो जाएगा बच्चों पहला जो गैप होगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी कि मैक्स होगा, बहुत ज्यादा अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा, मैक्स होगा। ठीक है, तो पहली बात है क्या देखा आपने, गैप की जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है। ठीक है, अभी आपने देखा है कि एक पदार्थ के जो अभिलाक्षणी गुण होते हैं, कण की व्यवस्था जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या देखेंगे, गैप क्या होता है, कम होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होता है सॉलिड की तुलना में, और यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है दोनों की तुलना में। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो दूसरा हो जाएगा बच्चों इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन विच इज हाई होता है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ द रिपल्सन। अगर हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, रिपल्सन की बात करते हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्शन बिल्कुल ज्यादा होता है, इसीलिए इसके कण पास पास होते हैं अट्रैक्शन की वजह से, और रिपल्सन की तो बात होगा ही नहीं। ठीक, अगर इसकी बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन थोड़ा सा घटता है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ द रिपल्सन प्रॉपर्टी तो अभी नहीं आती रिपल्सन की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे एक छूट गया, क्या अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। यूँ बोलना है कि जब आप कन्वर्जन करते हो, जब आप स्टेट परिवर्तन करते हो, जब आप अवस्था परिवर्तन पढ़ोगे, तो वहाँ पे ये बताया जाएगा कि वास्तव में कैसे एक सॉलिड को हम सिंपली किस में, लिक्विड में, और लिक्विड किस में, गैस में कन्वर्ट करते हैं, या फिर से इसका रिवर्स करते हैं। तो वो जब अवस्था परिवर्तन का टॉपिक लाएंगे तो उसमें हम पूरा बताएंगे, आपको पूरी विधिवत व्यवस्था देंगे। ठीक, फिलहाल यहाँ तक आप क्लियर किए कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा पार्टिकल के बीच में, और यहाँ पे देखा जाए तो अट्रैक्शन बिल्कुल ना होकर क्या होता है, रिपल्सन होता है। दैट मीन्स इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक, क्लियर है, बोले क्लियर है। चलिए अब बात होती है बच्चों इसके शेप को लेकर के। ठीक, आकार क्या होता है, एंड वॉल्यूम की बात करते हैं, बच्चों। तो यहाँ पे शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, दोनों आयतन आकार दोनों क्या होता है, डिफिनिट होता है, यूं बोलना है निश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तीसरे इसकी बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे जो शेप होगा, आकार जो होगा वो हो जाएगा इनडिफिनिट, क्या होगा, इनडिफिनिट होगा, राइट बच्चों। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं बच्चों, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का मतलब होता है इसका पूरा पूरा आयतन बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों डिफिनिट, क्या होगा, डिफिनिट, राइट, क्लियर है, क्लियर है। अगर इसकी बात करते हैं बच्चों, इसकी तीसरी बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, इसका शेप एंड क्या बोलते हैं, शेप एंड वॉल्यूम बोलते हैं। शेप एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट होगा। ठीक है, इनडिफिनिट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए जरा इस लाइन को समझते हैं सिंपली वे में। शेप मतलब आकार, वॉल्यूम मतलब आयतन। आप सुने होंगे कि ठोस का जो होता है आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, मतलब कभी चेंजेस नहीं हो सकता। इसमें इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है, गैप बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल कभी चेंजेस करते ही नहीं। यहाँ पे शेप की बात करते हैं बच्चों, तो शेप जो होता है, शेप की जो प्रोसेस होती है वो इनडिफिनिट होता है, मतलब वो अनिश्चित होता है, वो डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है। ठीक, और वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। डेफिनेट मतलब निश्चित होता है, यानी कि एक लिक्विड का, एक द्रव का जो आकार होगा वो बदल सकता है, लेकिन जो आयतन होगा वो बदल नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, अगर 500 ml वाटर आप लिए हो और उस वाटर को एक पॉलिथीन में डालते हो, तो उस पॉलिथीन में पैक हो जाएगा, उस पॉलिथीन का शेप ले लेगा। ठीक, और उसी 500 ml को आप किसी बॉटल में डालते हो तो उस बॉटल का आकार का ले लेगा। 500 ml को किसी और बर्तन में डालते हो तो उस बर्तन के आकार का हो जाएगा। मैंने ये बोला कि टोटली डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन, उसका पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो वॉल्यूम कितना 500 ml है, तो 500 ml में कोई चेंजेस नहीं है, नो मोर चेंजेस इन वॉल्यूम। ठीक है, वो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन किस में चेंज हो रहा है, अपने आप आकार में। क्यों, क्योंकि उसका पोजीशन था। शेप एंड वॉल्यूम यानी गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो जितने भी गैस होते हैं उसका ना कोई आकार होता है ना कोई आयतन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बातें तो कड़वी है, ये बातें तो सच है। फिलहाल चले बच्चों, तो यहाँ बात करते हैं बच्चों, चौथी पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लो होगा। क्यों भैया, यहाँ पे बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी पार्टिकल में बिल्कुल ही मूवमेंट नाम का चीज नहीं है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं, मतलब लो होगा यार। चलिए अगर इसकी बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों वो थोड़ा सा हाई होगा, थोड़ा सा मैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, कंपेयर विथ बोलेंगे, कंपेयर विथ सॉलिड। ठीक है, कंपेयर विथ सॉलिड, क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ बात करते हैं बच्चों, इसकी बात करते हैं तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों वो क्या होगा, वो हाई होगा।
क्या होगा, हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, कंपेयर विथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ठीक, अब एक और जो बच रहा है, एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लगभग एक और प्रॉपर्टी लेंगे जिसका नाम होगा डेंसिटी। क्या होगा, डेंसिटी की बात करते हैं बच्चों, जो घनत्व होता है बच्चों वो सबसे अधिक होता है सॉलिड का, यानी कि मैक्स, मोर मैक्स बोल सकते हैं, मोर मैक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे डेंसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे डेंसिटी जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, यानी कि मिनिमम बोल सकते हैं, किसकी तुलना में, कंपेयर विथ किसके साथ तुलना किया जाए तो सॉलिड, ठीक है, थोड़ा सा सॉलिड की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, मिनिमम होता है। अच्छा, इसकी बात करते हैं बच्चों, इसके डेंसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा, मतलब क्या होता है, मिनिमम होता है, एकदम डाउन होता है, एकदम कम होता है, किसकी तुलना में, सॉलिड एंड लिक्विड की तुलना में, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर है, बोले क्लियर है, यहाँ तक पूरी बातें क्लियर है। तो ये जो पूरी जो बातें हैं ये बताया जा रहा है कि एक जनरल स्टेट, दैट मीन्स एक जीएस जनरल स्टेट को लेकर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, विच इज जनरल स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे दैट मीन्स यहाँ पे सॉलिड के एग्जाम्पल, जितने प्रकार के सॉलिड होते हैं, सॉलिड में दो प्रकार से होते हैं, दैट मीन्स क्रिस्टोलिन सॉलिड और एक होता है अमरफस सॉलिड। ये दो प्रकार के सॉलिड होते हैं, जिसमें जो भी सॉलिड आएंगे सब क्या होंगे, वो सॉलिड को बताएंगे, ठीक है। और डेंसिटी की बात, यहाँ पे लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड का जो एग्जांपल होगा, जितने भी फ्लोट्स होते हैं, ऑल फ्लोट्स सब क्या होते हैं, लिक्विड के अंतर्गत आते हैं। गैस, जितने भी गैस होते हैं सब के सब गैस होते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, वो सब क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठीक, तो फाइनली बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। what crystalline and amorphous solid, crystalline and amorphous solid, क्लियर। यहां बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल को लेकर के, तो क्या हो जाएगा, all floats, ठीक है। यहां बच्चों एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, हो जाएगा तमाम प्रकार के, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, जितने भी गैसें होती हैं सब क्या होते हैं, ये सब बता दें गैस को, जितने भी गैसें होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों यस, तो आज के सेशन में, आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास था, आज चैप्टर का शुरुआत था, आज चैप्टर का पूरा बेसिक था। यस, लगभग मुझे लगता है कि 40% तो चैप्टर क्लियर हो गया, 40% हर एक बातें आपको क्लियर हो गई। फिलहाल इस लेक्चर को लेते हैं यहीं पे ब्रेक, आने लेक्चर का इंतजार करें, क्योंकि आने लेक्चर हम बात करने वाले हैं इसी का सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट और इसी का हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। यस, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा, हर एक बात आपको समझ में आई है। आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करें और बताएं। यस, तब तक लेता हूं ब्रेक, टाटा बाय बाय। यस।